दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नरेश मित्तल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देशधार। दोस्तों पिछले 14 साल से मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। अपने समय में उन्होंने देश को तरक्की दी और दुनिया में सम्मान बढ़ाया। मगर पिछले कुछ समय से मोदी ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनसे भारत का आत्मसम्मान समाप्त हो रहा है, ऐसा लगता है। विश्व मंच पर हम गायब होते जा रहे हैं और ऑफ कोर्स आर्थिक नुकसान तो हो ही रहे हैं। क्या उनकी विदेश नीति फेल हो रही है? आज हम इस पर चर्चा करेंगे और ऐसे 4 कारण मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको भी समझ आएगा कि हमारा देश किस ओर जा रहा है। पहला कारण, पोखरण का स्वाभिमान बनाम आज का समझौता। क्या भारत ने घुटने टेक दिए? 1998 की दहाड़ और 2024 और 2026 की चुप्पी। 1998 में दोस्तों, जब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका ने भारत पर कड़े प्रतिबंध ठोके, हमें डराया धमकाया, आर्थिक गला घोटने की कोशिश की, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने दुनिया को बता दिया था, पाबंदियां मंजूर पर गुलामी नहीं। आज 2026 में वही अमेरिका भारत को थप्पड़ मारता है और हम मुस्कुराकर गाल आगे कर देते। डॉलर की चमक में हमने अपनी रीढ़ की हड्डी बेच दी है। क्या यही है वो विश्व गुरु जिसका सपना हमें बेचा गया था? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको 4 बातें और बताना चाहूंगा। पहला, पाकिस्तान की ऐतिहासिक जीत, आईसीसी का घुटने टेकना। दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान ने एक कंगाल देश होने के बावजूद दांव खेला। 15 फरवरी भारत के साथ मैच का बायकॉट किया। हालांकि अब कल मैच हो गया है, मगर शुरू में बायकॉट किया और जबरदस्त रणनीति उसने तैयार की थी। मगर भारत चुप रहा। आईसीसी खुद दौड़कर इस्लामाबाद पहुंच गया। सुना जा रहा है अब त्रिकोणीय सीरीज पाकिस्तान की शर्तों पर होने की बात चल रही है। जिस पाकिस्तान को हम आतंक का गढ़ कहकर दुनिया से अलग थलग करना चाहते थे, आज वही पाकिस्तान क्रिकेट की दुनिया का हीरो बन गया है। बीसीसीआई चुप, आईसीसीआई चुप, उसके घर पर मिन्नतें करता हुआ, और भारत चुपचाप कोने में खड़ा शर्मिंदा सा। यह कूटनीतिक जीत नहीं है, यह भारत की कूटनीतिक हार है। और दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान का वैश्विक नैरेटिव और हमारी शर्मनाक चुप्पी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया कि उसने भारतीय राफेल गिराए। सोशल मीडिया से लेकर अंतरराष्ट्रीय चैनलों तक पाकिस्तान का नैरेटिव छाया रहा। अमेरिका ने खुलकर उस नैरेटिव को सपोर्ट किया और भारत एक प्रेस रिलीज तक नहीं, एक कड़ा खंडन तक नहीं, पाकिस्तान का नैरेटिव चला और हम सर झुकाए बस एक तरफ खड़े रहे। ट्रंप बार बार कहता रहा कि उसने भारत पाक के बीच समझौता कराया, मगर हम जवाब नहीं दे सके। क्यों? ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर वो नोटिस मिला जो सालों से नहीं मिला था। छोटा देश बड़े दिल वाला बन गया। ये चुप्पी नहीं, ये आत्मसम्मान की हत्या है। और एक और कारण, चीन के सामने लगातार झुकना, एलएसी पर शांति का बहाना। चीन सालों से हमारी जमीन हड़प रहा है। देपसांग डेमचोक में हमारी गश्त रोकी जा रही है। पेंगोंग झील के बाद भी कुछ नहीं बदला। मोदी जी कहते हैं कोई घुस आया ही नहीं। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भारत को पेपर टाइगर कहा जाने लगा। चीन खुलेआम हमारी सीमा पर कब्जा जमाता है और हम शांति और संवाद का राग अलापते हैं। ये कमजोरी नहीं तो और क्या है। पोखरण के समय हमने अमेरिका को चुनौती दी थी, आज चीन को चुनौती देने की हिम्मत नहीं। और अगला कारण, रूस से गद्दारी, अमेरिकी तेल के लिए पुराना दोस्त छोड़ा।
रूस हमारा सदाबहार दोस्त, वही दोस्त जिसने पोखरण के समय अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद हमारा साथ नहीं छोड़ा। आज हम अमेरिकी दबाव में रूसी तेल कम कर रहे हैं। रूस अब चीन के और करीब जाएगा। हम एक विश्वसनीय मित्र खो देंगे, और वो सिर्फ इसलिए कि अमेरिका खुश रहे। यूरोपीय संघ भी कह रहा होगा, भारत अब स्वतंत्र नहीं, अमेरिका का जूनियर पार्टनर है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, यूरोपीय संघ हमारे करीब इसलिए आया था कि वह भी ट्रंप की नीतियों से, ट्रंप से त्रस्त था, और अब हम ट्रंप के चरणों में, तो वो कहां जाए। हम अकेले पड़ते जा रहे हैं, और वो भी अपनी मर्जी से। क्या मोदी का अजय मिथक टूट रहा है? पोखरण में भारत नहीं झुका था, वह और मजबूत होकर निकला था। आज हर मोर्चे पर झुक रहा है, पाकिस्तान के सामने, चीन के सामने, अमेरिका के सामने। पाकिस्तान जैसे छोटे देश ने आत्मसम्मान से वैश्विक सम्मान छीना। अपने पैसों के लिए अपना सम्मान हमने बेच दिया। क्या यही है वो मजबूत मोदी जिसके विज्ञापन हम रोज देखते हैं? इतिहास सबसे अमीर देशों को नहीं, सबसे गर्वीले देशों को याद रखता है। 1998 में हमारे पास रीढ़ थी, 2026 में सिर्फ बैलेंस शीट बची है। अगर हमने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति वापस नहीं ली, तो हम विश्व गुरु नहीं, विश्व का सबसे बड़ा बाजार बनकर रह जाएंगे। सवाल आपसे है, क्या आप इस समझौतावादी भारत को स्वीकार करेंगे या आवाज उठाएंगे? नीचे कमेंट करें बेबाकी से। जय हिंद। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।